जी। तो आप रख लें पानी। नमस्कार सबको। और जी। यहाँ मेरे नाम तो रोशन है, आपने सबको जानते ही होंगे। और शुभांगी जी नमस्कार। तो नमस्ते सर। नमस्कार। अ, तो सबको सबको प्रणाम। और क्या कहते हैं, जैसे अपने अपने आसपास पानी रख लें, 3 4 बोतल पानी रख लें, जो अपने आप के लिए भी और औरों के लिए भी। मतलब अपने से पहले औरों के लिए भी सोचें। यही मतलब हमारे ध्यान करने का मुख्य वो है कि हमारे आसपास के जितना भी लोग हैं वो भी सब ठीक रहें। तो अपने आप को केवल अपने आप के लिए स्वार्थी ना बने, स्वार्थी तो बने ही बने, साथ में औरों के लिए भी सोचें। अगर आप 10% अपने लिए सोच रहे हैं तो 1 1.5% 2% अपने आसपास रहने वालों के लिए भी सोचें। तो हम यही आशा से अपने बैठ जाएं जहां भी आप बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। और पैर अगर पालथी मार के बैठे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर कुर्सी वगैरह बैठे हैं तो नीचे पैरों को एंकल से क्रॉस कर दें वहां पे। और अपने हाथों को उंगलियों में उंगलियां डाल करके आंखें बंद करके, आंखें बंद करते ही आपको बहुत सारे विचारों का पोटलियों पे पोटलियां जब आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमने किसी की उस पे ना जा करके अपने बस हमारे लगातार जो श्वास चल रहा है हमारे नाक पे, हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बस उसको फील करना है। उस नाक पे नाक के दो द्वार हैं। उसमें भी जहाँ आपका इसका जो है जो हमारा राइट नोस्ट्रिल्स है वो पिंगला है। और जो है लेफ्ट नोस्ट्रिल्स ईड़ा है। और एक सुषुम्ना भी होता है, वो बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन ये कैसे जा रहा है उसको आप फील कर पाएंगे। आप नाक के इस दोनों पर्दों पे आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बस आपको वहीं पे फील करना है। जैसे जैसे आप करते रहेंगे आपको अंदर से ये बहुत कुछ बदलाव महसूस कर पा रहे हैं। अब उस बदलाव को फील करें। उसके किसी भी विचारों के पीछे ना जाएं। बस बस ऐसे इसी को आते श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है, फील करना है। बी विथ योर ब्रेथ। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को केवल महसूस करना है। अंदर जाती हुई श्वास। आज हम डीएनए रिपेयरिंग करेंगे। अपने बॉडी में जो डीएनए हैं उनको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे।
जैसे जैसे हमारा वक्त निकलता जा रहा है, हम और गहराइयों में अपने आप को समेटना शुरू करते हैं। केवल श्वास के साथ बने रहें। अंदर बहुत सारा सेल्फ टॉक भी हो रहा होगा, लेकिन उसमें ज्यादा उलझन है। बस देखते रहें कि कहाँ उलझन हो रहा है, कहाँ पे कैसे हो रहा है। बस सेल्फ एनालिसिस पर रखें। The more you are going in the deeper and deeper, you will be knowing yourself, who you are, from where did I come. हम जैसे जैसे अपने तह पे तह खोलते जाते हैं और अंदर भीतर भीतर जा रहे हैं, अपने आप को जानने का एक बहुत ही सुनहरा मौका मिल रहा है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए आया हूँ। क्या मैं बस सुबह से शाम कमाने और इसको करने के लिए ही आया हूँ, तो और क्या, क्या जानने के लिए आया हूँ। बस वो जानने के लिए उस इस उलझन में ना पड़े। बस जो बाकी जो आपके दिन पर दिन जो चर्या हो रहा है, क्या आप उस उसी उलझन में पड़े हुए हैं। मैं ये बर्तन नहीं साफ किया, ना वो किया, ना ही किया, आज झाड़ू नहीं लगाया, इसी उलझन में आप फंसे रह जाते हैं।
केवल श्वासों के साथ बने रहें। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ एक होते जाते हैं, द मोमेंट यू आर अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, यू आर बिकमिंग वन ऑफ योरसेल्फ with the nature, with the surroundings. There is no you and me or others. Just we are becoming one with the everything. Relax yourself. The moment you are with your breath, you are becoming relaxed. There is no color, shape, or anything. Just we are be aware of your breath. What is going in and out? We are one. Relax. Relaxing means being with your breath. There is no other thing for that. There is no, कोई श्रम नहीं, कोई परिश्रम नहीं, किसी तरह का भी काम नहीं करना, बस अपने श्वासों के साथ बने रहें। Being with the breath makes you more comfortable. When there is no action, there is no reaction. वो भाव आपके अंदर से प्रकट हो रहे हैं, उसके साथ भी कोई विश्लेषण नहीं करना, बस उस भाव को देखते रहे साक्षी भाव से।
being with the feelings which is coming from inside. Just be in the silence and observe the silence within you. Don't go along with any of your thoughts. अपने अंदर के शून्यता को पहचाने बस। There should not be any self-talk.
The more deeper you go, the more जितना भीतर हम जाते रहेंगे उतना जो हमारे जो सेल्स में जो डीएनए है उसकी रिपेयरिंग होनी शुरू हो रही है। You can feel yourself become regenerated। हमारे अंदर की जो तह है सब, उसके अंदर जो डीएनए है उनको रिपेयरिंग हो रहा है इस वक्त।
धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए अपने सर के पीछे मेडुला पे रखें अपने हाथों को। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, simultaneously aware of your head, spine, and your hands, your mouth, nose, ears, cheeks, chin। अपने आसपास के क्षेत्र के साथ सजग रहते हुए अपने सर, अपने जो अंग है, सर है, रीढ़ की हड्डी है, आपके दोनों को हाथ हैं, सर है, आंखें हैं, कान, नाक, गाल, मुंह, होठ, सब को अपने महसूस करें, फील करें। जैसे जैसे आप इस चीज को अवेयर करते रहेंगे, थोड़ा सा अपने दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जिससे आप महसूस कर पाएंगे आपके अंदर पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है, उसको सीधा होते हुए आप महसूस कर पाएंगे। जैसे जैसे आप अपने, उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं करना। अधिक करने से कोई लाभ नहीं है, नुकसान नहीं करना हमने। ओ, जितना कर सकते हैं उतना ही करें आप, उतना हल्का हल्का लेकिन उस जितना कर सकते हैं उससे 1% ज्यादा करें तो बहुत अच्छा है। ज्यादा नहीं करना है बस। The more you do, the more you are going to get the benefit, but do only when how much you can do. No need to do more and more. There is no requirement of more and more, but your mind should be there doing more and more। अपने उसके बाद अपने हाथ को धीरे से अंदर की तरफ लेके आएंगे, कोहनियों को दोनों को समाने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप समाने की कोशिश करेंगे, ध्यान जो है बढ़ता जा रहा है हमारे अंदर। ध्यान की जो विधि है, जो हमारे अंदर है, ध्यान जो है बढ़ता जा रहा है। रीढ़ की हड्डी सीधी होती जा रही है, उसमें ऊर्जा जो है बहता जा रहा है, अंदर की तरफ, चाहे नीचे से ऊपर बहता देख सकते हैं या ऊपर से नीचे बहता जा सकते हैं, लेकिन आपके शरीर में ही बह रहा है, वो अंदर की तरफ बह रहा है। और जैसे जैसे आपके अंदर शरीर के अंदर बहता जा रहा है, आप अपने आप को पूरा उज्जवल होते हुए देख सकते हैं। अपने शरीर जो है पूरा उज्जवल होते हुए आप देख सकते हैं। फील द ब्रेथ, यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। आप धीरे से बाहर की तरफ लेके जाएं, और बस जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। तो आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा होते हुए देखें और धीरे से अपने हाथों को छत की तरफ लेके जाएं। अपने छत की तरफ लेके जाएंगे, और उंगलियों को मुट्ठी बंद करेंगे। ऐसे करेंगे कि कोई काम की तरह ना करें, बस उसको महसूस करें, फील करें। जैसे ही उंगलियां अंदर की तरफ आ रहा है, पूरा मुट्ठी बंद हो रहा है, अपना अंगूठे से उसको पूरा लॉक कर रहे हैं। फिर उसके बाद अंगूठा खोल रहे हैं, फिर उसके बाद अंगुलियां खुल रही हैं। आप उसको महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। ऊर्जा के साथ उसको समन्वय बनाते जाएं। बी कॉन्फिडेंस एंड कंक्लूड एवरीथिंग विद इन योर सेल्फ। ऊर्जा को, हाथों को, सब आपके इशारों पे, आप जो सोच रहे हैं वही करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। आप जो सोच रहे हैं वही कर पा रहे हैं। द मोर यू स्ट्रेच upward towards your roof, you can feel that you are being stretched to the sky। Sky, there is no limit at all। अपने आप को बिल्कुल आकाश में छूते हुए देखें। आप धीरे धीरे हाथों को उस तरफ लेके आए, जैसे बाज जो है अपने पंख को फड़फड़ाता है ऊपर ऊपर की तरफ जाने के लिए।
आप अपने हाथों को आप दोनों हाथों को उस तरह से फड़फड़ाएं, जो आप अपना ऊपर नीचे करें, जैसे आप देखते हैं देखेंगे अपने आप को ऊपर की तरफ फैलते जाते हुए आप महसूस करेंगे। और जैसे ही आप अपने हाथों को स्थिर रखेंगे, आप देखेंगे आप थोड़ा सा टिल्ट करें दाईं तरफ बाईं तरफ, आप देख पाएंगे आपका जो है, जैसे ही आपने जिस तरफ टिल्ट किया, आपका पूरा शरीर उस तरफ ही झुक के और उस तरफ आगे जमीन की तरफ भी जा सकता है, ऊपर आसमान की तरफ भी जा सकता है। फिर दूसरी तरफ टिल्ट करके देखें, आप देख सकते हैं अपने आप को कितना समन्वय से आपको उड़ते हुए देख सकते हैं, रिलैक्स होते हुए अपने आप को। उसके बाद धीरे से फिर दोबारा हाथों को मेडुला पे रखें, ऊर्जा को अब महसूस करें। फिर धीरे से अपने पूरे सर को स्पर्श करें, स्पंदन जहाँ जहाँ स्पर्श करेंगे वहाँ वहाँ स्पंदन होगा। स्पंदन होते ही आप देख पाएंगे वहाँ पे ऊर्जा फैल रहा है, पूरा ताकतवर बनता जा रहा है। आपको हर चीज रिपेयर मतलब जो जहाँ यथा यथा उसमें होता जाएगा, जैसे जैसे आप उसको फील करेंगे अपने दाढ़ी को, अपने गालों को, टोड़ी को, सबको। फिर उसके बाद पूरे गर्दन को आप महसूस करें, फील करें, रिलैक्स अपने का छाती को, कंधों को, अपने बाजुओं को, कोहनी को, और अपने फोरहैंड, रिस्ट, अपने हाथों हथेलियों को और उंगलियों को, थंब, इंडेक्स, रिंग, लिटिल, मिडिल, लिटिल, और इसको सब दोनों हाथों के महसूस करने के बाद अपने छाती पे आए, छाती को महसूस करें, और अपने आप को फील करें। पीछे बाएं हाथ से पीठ के नीचे को और दाएं हाथ को पीठ के ऊपर के रीढ़ की हड्डी का पूरा अनुभव करें, पूरा का पूरा। देर आर 33 वर्टिब्रास इन योर स्पाइन, 33 जोड़ हैं उसमें, उनसे उन जोड़ों को संभालें। दोनों हाथों से दाएं पैर के पूरे कमर से लेके आपके पूरे जांघों को महसूस करें, अपने घुटनों को महसूस करें। फिर उसके बाद पिंडलियों को महसूस करें, पैर के एड़ियों को, फिर पैर के तलुओं को अच्छी तरह से रगड़े, पैर को रगड़े, उसको रगड़ने के बाद दाएं से बाएं पैर में भी अच्छी तरह से रगड़े रगड़े अच्छी से ऊर्जा को फैलते हुए देखें। उसके बाद धीरे से उस ऊर्जा को बाएं पैर से एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, थाइस, कमर, और अपने पेट, नाभि, सारे छाती, अपने दोनों हाथ, गर्दन, फिर अपने सर को पूरा का पूरा महसूस करते हुए आंखों पे लेके आए। आंखों पे लेके आके अपने आप को 5, 4, 3, 2, 1, 0 अपने हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं, और एक जोरदार तालियां अपने लिए करें, बजाय द मोर। जैसे जैसे आप हाथियों को वो करते जाएंगे, आप देखेंगे आपके हाथ की जो ऊर्जा है पूरे शरीर में कण कण में प्रफुल्लित होता जा रहा है। The more you do, the more you clap, and the more you do, you can feel the energy flowing through from top to bottom or top, bottom to top. रिलैक्स योरसेल्फ अपने आप को। फिर दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को, और बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें, और अपने आप को एक जादुई जप्पी दें अपने आप को। लव योरसेल्फ, द मोर यू लव द मोर यू कैन इवॉल्व योरसेल्फ। रिलैक्स। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। अपने आप का कोई अनुभव है तो आप आराम से बता सकते हैं, थैंक यू ना करें बस अपने आप को। थैंक यू जो सर। अनुभव, थैंक यू ना करें बस, यही मैंने आपको भी बोला है। मैं जो अनुभव है वो थैंक यू तो है, ये अंग्रेजी वर्ड का वो बन गया बस, थैंक यू थैंक यू। अंग्रेज चले गए, थैंक यू सिखा के गए, अंग्रेज ना बने बस।
अच्छा सर, आज मैंने शिव जी को देखा। हम्म। उनका लेफ्ट साइड दिखा मुझे। हाँ, वो अ, यानी उनका लेफ्ट साइड दिखा। फिर वो जैसे वो ध्यान में बैठते हैं ना, पैर नीचे करके, जब हम्म। हम्म। स्पेशली जब भक्तों से मिलते हैं तब। आपसे मिले नहीं मिले? हाँ, मैंने उनको बोला मुझे आपके चरण दे दो। हम्म। तो मैं यानी आपके यानी उनसे परमिशन मांगी कि आप मुझे अपने पैरों को छूने दो। हम्म। तो मैंने फिर उनका अंगूठा छुआ। फिर मैंने कहा आप एक ही अंगूठा क्यों मुझे, यानी दूसरा भी पैर का अंगूठा दे दो कि हम्म। उसको भी छू लूं मैं। वो कहते हैं, पता नहीं, मैंने ऐसे सुना है कि अम, जो गुरु होते हैं उनके दोनों अंगूठों पे सबसे ज्यादा शक्ति होती है। ये सही है ना सर? पता नहीं मैडम, आपसे ही सुन रहा हूँ पहले। हाँ, मैंने ऐसे सुना है। तो अच्छा। इसके लिए कोई कोई बोलते हैं कि उनके चरणों को आप ऐसे अंगूठों को हाथ लगाओगे तो हम्म। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा हम्म। कुछ है। वो बहुत हाई मीन्स बहुत एनर्जी होती है उसमें। अच्छा। हाँ, तो किसी भी गुरु के आप अंगूठे को छुओगे, पैर के अंगूठे को, तो बहुत ऊर्जा मिलती है। तो आपने शिव जी का पूरा अ, एक को तो एक अंगूठे को तो जरूर हाथ लगाया मैंने। दूसरा वाह। मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने दिया या नहीं दिया पैर दूसरा अच्छा। छूना। बट एक को तो जरूर छुआ मैंने। वाह। ग्रेट। थैंक यू सर, ये थैंक। आपने किससे सुना और आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन किया? सर, ये बहुत पहले सुना हुआ था मैंने। अच्छा। तो जब भी मैं इधर बाबा के मंदिर भी जाती हूँ ना, उनकी पादुकाएं रखी हुई होती हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि दोनों अंगूठों को पादुका के हाथ लगा दूं। कभी कभी ध्यान पे नहीं भी आता है, कहीं कहाँ से सुना है मुझे याद नहीं है अभी सर। चलो बढ़िया। आपकी मनोकामना पूरी हो गई मतलब। हाँ, जरूर। धन्य हो। आप भी अपना अंगूठा हमें भी दे दो, हम भी चर्च खोलें। मेरा नहीं, बाबा का आप ले लीजिए, भोले बाबा का। सर, आप तो उनका अंगूठे, क्या आपके तो शायद आलिंगन भी करके आप कुंभ में गए थे तो। और शिवरात्रि भी अभी गई ना सर। हाँ जी। पहली बार, अब मैं ये पहली नहीं शायद दूसरी बार। व्रत तो नहीं रखा था मैंने, लेकिन हम लोग पूरी रात जागे। तो वो चलता है ना, इसका इनका प्रोग्राम, एक सदगुरु का प्रोग्राम हाँ रात। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। यहाँ पे यहाँ पे है जगह है जहाँ पे 13वीं सदी में जो एक शिवलिंग आया था। तो उस शिवलिंग के नीचे जो है आपके श्रीयंत्र बना हुआ है। हाँ। और श्रीयंत्र के साथ साथ उस 5 किलोमीटर के रेडियस में आपका कोई भी मोबाइल सिग्नल नहीं काम करता। अरे आसपास के जितने गांव हैं वहां पे मतलब कोई ना मोबाइल है ना कुछ हुआ है। सर, ये गोवा के पास में है या हाँ कहीं जी, और? गोवा के पास में ही है। अच्छा, क्या नाम क्या है वो जंगल में जो मंदिर है शिव हाँ का, जी, वही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओ, क्यों उस दिन दिखा रहे थे वो लोग इस पे, जो शॉर्ट्स आते हैं ना, यूट्यूब हाँ, शॉर्ट्स। हाँ, हाँ। तो बता रहे थे कि अगर आप गोवा जाओ तो इस मंदिर में जरूर जाना, वो लेकिन वो काफी जंगल में अंदर है। हम्म। हम्म। नाम नाम क्या था, मुझे याद नहीं मंदिर का। तांबेश्वर। ताम्बेश्वर। हम्म। हम्म। तो गए थे तो वहां पे वहां पे उसी दिन सीएम वगैरह भी आए हुए थे। तो अरे। अपना वो हुआ, फिर उसके बाद फिर जब दोनों जगह पे जहां जहां जहाँ गए थे वहां पे पूरा सिग्नल नहीं था। तो हाँ। इस वजह से कहीं पे भी मैं आप लोगों को लेके नहीं वो अटेंड नहीं कर पाया। मैं इस चक्कर में उस जगह गया था कि मैं क्लास के वक्त मैं उधर रहूंगा तो मैं आप लोगों को भी दिखा सकूंगा करके। हम्म। लेकिन वहां तो सिग्नल ही नहीं था कुछ। कोई नहीं सर, आप वहां से वाइब्रेशन अच्छा, लेकर क्या आओ। है तो बहुत है। सेकेंड डे आपने हमको दिया ना, नेक्स्ट डे। हम्म।
थैंक यू सर। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि दर्शन हुए तो सिर्फ उनके लेफ्ट साइड के हुए, राइट साइड यानी इतना जो मिला वो उससे संतुष्ट करो मैडम। हाँ ओके। आपको तो वो भी मिला, हम बाकियों को तो कुछ भी नहीं मिला। हम्म। सर उनको कुछ ना कुछ और तो होगा उधर, हाँ कुछ लेकिन तो। आपको मतलब ये नहीं रहना है, जो भी मिला संतुष्ट रहो बस। ओके, हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे राइट नहीं मिला, लेफ्ट तो मिल गया लेकिन राइट नहीं मिला। ठीक है। समझ गए सर, थैंक यू, थैंक यू। और मैडम कैसे, आपका कैसा रहा रंजना हाँ जी? सर, बहुत बढ़िया है सर। हम्म। बहुत लाइट फील कर रही हूँ बॉडी में। बहुत बढ़िया। सर मुझे ना हाँ। फोरहेड पे और सर के ऊपर एनर्जी फील होता है, और खिंचाव ऐसा महसूस, जैसे कि ऊपर हम्म। से खींच रहा है, काइंड ऑफ फीलिंग आता है। अच्छा, आप तो गोवा आने वाले थे, क्या हुआ नहीं आए? आप जाने वाले थे शायद ना शिवरात्रि के बाद, ऐसा सोचा नहीं नहीं हूँ, नहीं नहीं, सुना था, मैं नहीं तो ना। बोला था मैंने कि आओ करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी है ना आप वहाँ हाँ पे? हूँ। आ ठीक है, रहे हैं, प्लान करते हैं। बनाओ प्लान बनाओ। करते हैं। हाँ हाँ, करते हम्म। हैं प्लान। जी। और आज तो थोड़ा मिनिमम इंटरेक्शन और मौन में थोड़ा ज्यादा समय बिताया, तो थोड़ा एनर्जी गेन किया वापस। हम्म। हम्म। आज सारा डीएनए रिपेयरिंग का पूरा किया था, जी वो जी वाइब्रेशंस को हमने इंक्लूड किया था सारा। तो जी जी। आज काफी लोग नहीं आए। शीतल जी आपको कैसा लग रहा है? सरस्वती जी, आपने जो लिखा था ना मैडम, रंजना जी, जो हाँ सर। भाव जो प्रकट किया था, वो बड़ा अच्छा लिखा है आपने। हाँ सर, वो जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं मुझे अंदर से वो समझ रहा है, मेरा ही हम्म। ज्ञान निकल रहा है वो ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स अ प्योर थिंग व्हाट यू हैव रिटन इन, मतलब सबको लिखने का है लेकिन लिखते ही नहीं है कोई। शुभांगी जी आप भी अपना लिखो, भारती जी आप भी लिख सकते हो, आपकी लैंग्वेज तो जी बहुत सर। बढ़िया है, आप क्यों नहीं लिखते हो? भारती मैडम को बहुत अच्छा बोलना आता है, कितना अच्छा बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं। पूरा मोती जब पिरो पिरो के धो देती हैं वो। उनका स्पीच अच्छा है, अच्छा है बहुत। साथ में अनुभव भी करती है, साथ में कहती है मेरा राइट वाला हुआ, लेफ्ट वाला क्यों नहीं हुआ। एक शिकायत भी रहती है उनको। वो हमारे ये है ना धारणा, लेफ्ट थोड़ा कम अच्छा, राइट अच्छा है ज्यादा। इसके लिए उधर भी राइट लेफ्ट, ड्युअलिटी में सब ऐसा ही है। हम्म। मतलब मैं जितना समझ पा रही हूँ। हम्म। जो भी मिलता है खुश रहना चाहिए। हरिंदर जी आपको कैसा लग रहा है? सही है सर, you हाँ। should be satisfied। वो ऐसी बात है ना कि भोले बाबा के दर्शन, मैं सच बोलूं, मुझे पहले बाबा के दर्शन, भोले बाबा के दर्शन काफी होते थे, ऐसे ही थोड़ा ध्यान लग गया तो काफी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स से सब बंद हो गया, भोले बाबा का कुछ भी मुझे ये नहीं है। तो वही मैं सोच रही थी आज, मीन्स मोस्ट मोस्ट शिवरात्रि मैं कभी भी व्रत तो रख ही नहीं पाती हूँ शिवरात्रि का, लेकिन ये सेकंड टाइम है कि पूरी रात तुम जागी वो
जागी थी। तो शायद उनकी कृपा इसीलिए आज दर्शन हुए। एंड आपकी भी वाइब्रेशन है ना भोले बाबा की। हम्म। आप भी तो उस मंदिर में चले गए थे। हाँ, तो मे बी दैट्स वाई। इसीलिए थोड़ी शिकायत रहती है कि इतने साल तो कभी दर्शन हुए नहीं बीच में, और अब दर्शन दे रहे हो, तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कृष्ण को आपका मानो आपका या भी शिव तो ये हो को सकता मानो। है ना, आप वो उस साइड पे खड़े हो तो लेफ्ट साइड क्यों हाँ, नहीं गिरा हो। ये भी तो हो सकता है, आपके खड़े होने के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। आप सामने से दर्शन करोगे तो पूरा का पूरा हुआ। हाँ, वो तो सही है। बट सर, ये एक बात है सर मुझे। आ, इतने सारे देवी देवता है ना, हम किसी एक को मानते हैं, लेकिन उसके बाद फिर शायद अपना जैसे पहले समझो शिव को मानते हैं, फिर सडनली अट्रैक्शन होता है कि नहीं, कृष्ण मेरे ये हैं, आराध्य हैं। तो इस बात को कैसे ये करें कि पहले से शिव को मानते हैं, फिर कृष्ण को माने, तो कैसे एक्सेप्ट करें कि चलो शिव नहीं अभी कृष्ण को एक्सेप्ट करें। तो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। एक्चुअली क्या होता है कि सब्जी तो एक ही है, एनर्जी तो वो एक ही है, पेट के अंदर जाना है। वो एनर्जी को आप चाहे भिंडी बना रहे हो या तोरई बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, अलग अलग जो कृष्णा कॉन्शियस हो या शिव कॉन्शियस हो, है तो एनर्जी ही है। हम्म। आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हो। सो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि एक मंत्र, एक माला, एक आसन और एक नाम जैसे बोलते हैं, या एक ध्यान, जो ऐसे फिर क्यों बोलते हैं कि सब में एक ही है, तो सब में अलग एक अलग। है, लेकिन बस वही है अब आप भारतीय आपने जो शुरू किया, आपको इम्पोर्टेंस देखने देना आपको अपने इम्पोर्टेंट अपने तरफ अट्रैक्शन लाने के लिए आपने एक नाम दे दिया और उसको एक वो वो करना शुरू कर दिया। तो मैं आया, अरे हाँ भारती जी का आपको देखा सुंदर है, ये है वो अच्छा वो हो रहा है, तो आपकी तरफ अट्रैक्शन हो गया और आप मैं होना शुरू हो गया। तो एक वो एक अलग वो जब वाइब्रेशन क्रिएट हो गया। है तो एक ही एनर्जी। हम्म। कोई भी सब्जी ले लो, चाहे चाहे पनीर का ले लो या इसको ले लो उसको ले लो, जीसस का ले लो या कुछ वो कर लो, तो एनर्जी तो आपके अंदर ही जा रहा है ना, सारा कुछ आपके अंदर ही। वो कैसे आप उसको वो लेते हो उसके ऊपर है। राइट, राइट सर। सभी का एनर्जी एक ही अस्तित्व है। है। जिस भाव से, जैसे रंजना जी ने लिखा है उसमें देखा था आपने पढ़ा, जो जिस भाव से जाओगे वही भाव आपको मिलना चाहिए। गुरुवायूर मंदिर है ना, वहां पर भी ऐसे ही बोलते हैं, वहाँ कृष्ण का मंदिर है हम्म। कि जो जिस भाव से उनके दर्शन करता है उस उनको, वही वही रूप दिखाई हाँ, देता है। वही दिखाई देता है। हाँ। मैंने बचपन में राम नाम का बहुत जप किया था, तो मेरे अंदर, मैं झूठ बोल ही नहीं सकती थी बिल्कुल भी। मैं अभी भी सत्य ही बोलती हूँ, कुछ भी हो जाए, उधर की उधर दुनिया हो जाए, लेकिन सत्य की ऊर्जा रहती है मेरे अंदर। या राम सत्य की ऊर्जा से जुड़े हैं, तो वो एनर्जी अपने अंदर आती है ऐसे। हम्म। डिपेंड करता है कि आप कैसे आप उसको लेते हो। हम्म। राइट। हम्म। और विजय का ठीक है। सर अभी 8-10 दिन पहले उसने चेक किया था, हम्म। तो 266 आया था फास्टिंग शुगर। आई हम्म। मीन होना तो वहाँ 95 to 130 तक होना चाहिए, उससे कमी हो। हम्म। लेकिन बीच में तो बहुत बढ़ गया था, बोलता है 375 था। उसके बाद जब मैं आई तो उसका 311 उसने दिखाया था मुझे। हम्म। और अब 6-7 दिन पहले 266 था, अभी चेक किया नहीं है अभी।
हम्म, 1-2 दिन में चेक नहीं किया, तो काफी 8 दिन हो गए। अभी वही मैं बोल रही हूँ उसको, लेकिन बाहर का भी काफी खाया खाया है। अभी भी हम्म, घर पे चावल बनाती हूँ तो चावल का पानी हम लोग निकाल देते हैं ताकि हम्म, उसको हम्म, बेटर रहे। हम्म, कि हर बार फिर जवार बाजरी या ऐसे कुछ उसको पसंद नहीं भी आता है ना, तो हम्म, जवार का सिर्फ रोटी देते हैं हम लोग। बाकी हम्म, फिर भी इतना तो मैं कहूंगी सर, ये आपकी मेडिटेशन है उसके कारण वो टिका हुआ है। नहीं तो इतना हाई शुगर मेरी फ्रेंड को, मैं मेरे सामने मेरी फ्रेंड ने चेक करवाया था, तब तो मुझे पता भी नहीं था डायबिटीज का इतना ये होता है करके प्रॉब्लम। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने तो उसको बोल दिया था कि तेरे को अभी आयुर्वेद सपो ये हेल्प नहीं करेगी, तेरा शुगर 374 हो चुका है, तो जा जाके डायबिटोलॉजिस्ट से जाके मिल। तो इसने 1 महीना निकाल दिया, नहीं गई वो। और वो चावल वावल सब खाती है, मीन्स वो पानी भी नहीं निकालते हैं। हम्म, उसका इतना बढ़ गया अचानक, उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। उसको पैरों में स्टेंट लगा, हम्म, इतना दर्द, इतना दर्द उसको। तो उस हिसाब से ये बचा हुआ है सिर्फ आपकी मेडिटेशन से। बाकी तो वो कुछ भी ध्यान देता नहीं है अपना, कि कुछ एक्सरसाइज करे, एक्सरसाइज में मानता नहीं है। वॉकिंग कभी कभार वो आधा घंटा, वो भी बीच बीच में कहीं कहीं रुक के। बाकी खाने में कोई परहेज नहीं, उसको बहुत खिंचाव होता है कि मीठी चीजें, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स। पहले कभी भी इतना नहीं था, मीठी चीजें खाता था, इतना खिंचाव नहीं था। अब तो बहुत बेहतर है उससे। थैंक थैंक यू सर। वरना तो ये नहीं टिक पाता, इसी तरह वो भी अस्पताल के चक्कर लगाता होता। खुद बोलता है मेरे को, लेकिन आपके सामने नहीं बोलता है। अभी हम्म। बोलूंगी मैं उसको कि आपको बताए ये बातें। नहीं, ग्रुप में लिखे है ना, ताकि मतलब हाँ लिखने से हाँ ये है कि मेरे को नहीं और भी कई लोग हैं, कम से कम हाँ सर। 200 लोग हैं। 200 में से कितने लोग आते हैं? 20 हाँ के हाँ, राइट 25 ही लोग आते हैं जब तो राइट वो राइट। वाइब्रेशंस को वो भी एंजॉय करें, उस हाँ, वाइब्रेशन को। नहीं बोलती हूँ मैं उसको, हाँ, लिखेगा वो। हाँ, आई टेल जरूर। तो औरों को मतलब हमारा काम जो है जो हम लोग ले रहे हैं वो दूसरों को देने, आपके माध्यम से किसी और को जाएगा। तो अब मैं हाँ लिखूंगा तो मेरे वो कहेगा ये तो अपने मुंह में मुट्ठी बन रहा है करके। तो आप अपने शब्दों में आप लिखेंगे तो ना बहुत चीजें मैं तो जनरल में लिख सकता हूँ कि ये करके। लेकिन जो चीज आप अनुभव कर रहे हो वो चीज लिखोगे तो आपको वो होगा। सही है, दैट्स ट्रू। हम्म।